हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आज के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सेशन में, जो कि इम्पोर्टेंट अपडेट्स हुए हैं मई थर्ड वीक में। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो हुए हमारे बैंकिंग और फाइनेंस के रिगार्डिंग। ICICI Bank has launched a special fixed deposit scheme for senior citizen to help them get higher interest rate. FD scheme name is ICICI Bank Golden Years। तो नेम क्या रहेगा, नाम रहेगा, वो रहेगा ICICI Bank Golden Years स्कीम। एफडी का नाम रहेगा। इंटरेस्ट रेट जो ऑफर किया जाएगा इस स्कीम पर वो किया जाएगा 6.5% पर एनम। डिपॉजिट कितना अमाउंट कर सकते हैं, तो डिपॉजिट अमाउंट आप कर सकते हैं अप टू 2 करोड़ रुपीज तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेन्योर जो रहेगा मोर देन 5 years to 10 years। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो इस स्कीम के रिगार्डिंग है। नाम है आईसीआईसीआई बैंक गोल्डन ईयर्स। इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6.55% पर एनम। अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं तो अप टू 2 करोड़ रुपीज। टाइम पीरियड रहेगा वो हमारा 5 years to 10 years। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। Flipkart has partnered with Bajaj Allianz General Insurance Company to offer a digital motor insurance policy to Flipkart customer। तो बजाज आलियांस ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है प्रोवाइडिंग करने के लिए डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। बजाज आलियांस इंश्योरेंस कंपनी के जो एमडी सीईओ है वो हैं तपन सिंघल। तो बजाज, ये याद रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उनका नाम है तपन सिंघल। नेक्स्ट न्यूज। कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट बैंक इन इंडिया। कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर। तो जो कोटक महिंद्रा सेविंग अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे उनका नाम रहेगा कोटक 881 सेविंग अकाउंट, जो कोटक महिंद्रा बैंक की साइट से ओपन किए जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी और सीईओ है उनका नाम है उदय कोटक। इस बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल इज द टैगलाइन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो इंपॉर्टेंट जो इस न्यूज के रिगार्डिंग है, स्लाइड के रिगार्डिंग, तो केवाईसी वीडियो केवाईसी फैसिलिटी के तहत जो सेविंग अकाउंट ओपन करेगा अपने कस्टमर के, उस बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक। अकाउंट का नेम कोटक 811 सेविंग अकाउंट। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक। टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 20,500 करोड़ रुपीज यानी जो 20,500 करोड़ रुपए का अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड आरआरबी इन वेरियस स्टेट। तो इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं हमारे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, आरआरबीज हैं एंड जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको जो अमाउंट एक प्रोवाइड कराया जाएगा, जो अमाउंट है हमारा 20,500 करोड़ रुपीज, ये किसकी साइड से प्रोवाइड कराया जाएगा, नाबार्ड को। तो नाबार्ड के जो अभी हाल ही में चेयरमैन बने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसकी बहुत ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी एग्जामिनेशन में आने की। तो उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। तो ये इन्होंने रिप्लेस करके आई है हर्ष कुमार भनवाला को। हर्ष कुमार भनवाला को इन्होंने रिप्लेस किया है और ये बने हैं नए चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। कैनरा बैंक कैनरा बैंक हैज लॉन्च्ड a special business vertical dedicated for gold loans to meet financial needs of its customer। तो गोल्ड लोन प्रोवाइड करेगा कैनरा बैंक अपने कस्टमर्स को, जो भी उनकी फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए। कैनरा बैंक की बात करते तो एमडी और सीईओ है वो है हमारे लिंगम वेंकट प्रभाकर, और ये अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं। तो ये एग्जामिनेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो इसी में जो अपडेट है कि लॉन्च किया है ये गोल्ड लोन कैंपेन, अभी जो लॉन्च किया है कैनरा बैंक की साइड से, ये जारी रहेगा 30 जून 2020 तक। तो 30 जून 2020 तक ये स्कीम अगर जो भी लेना चाहते हैं तो इसको आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही इस स्कीम को ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो बताया गया है, एन इंटरेस्ट रेट एज लो एज 7.85% पर एनम। तो जो पर एनम इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 7.85 पर एनम। तो ये था अपडेट कैनरा बैंक के रिगार्डिंग न्यूज का। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
The government of India and West Bengal government have inked agreement with AIIB to improve irrigation service and flood management in the Damodar Valley Command area ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक इंक किया है एग्रीमेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मैनेजमेंट करने के लिए। जैसे कि पता होगा दामोदर जो रिवर होती है उसके कारण काफी फ्लड आती है वेस्ट बंगाल में। तो उसके लिए एआईएबी ने जो मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए एक अमाउंट एलोकेट किया है, वेस्ट बंगाल को दिया है, इसके इंक हुआ है। तो वो अमाउंट दिया है कितना, $145 मिलियन। हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा तो ये रहेगा कि जो अमाउंट एग्रीमेंट साइन हुआ है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ किया है, तो उसका आंसर रहेगा हमारा एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कितना अमाउंट दिया है, तो अमाउंट रहेगा $145 मिलियन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, global economy expected to lose between 5.8 ट्रिलियन टू, जो कहा गया है वो रहेगी 8.8 ट्रिलियन तक। तो इतना लूज का जितना लूज करेगी इकोनॉमी उसका एक्सपेक्टेशन, इतना प्रेडिक्शन रखा गया है कि 8.8 ट्रिलियन से ये 5.8 ट्रिलियन के बीच में इतना नुकसान रहने की जो पेशकश की है वो एडीबी के द्वारा की गई है वर्ल्ड यानी ग्लोबल इकोनॉमी में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस मिड ईयर जो रिपोर्ट फोरकास्ट की है 2020 इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में, वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी हमारी 1.2%। तो 1.2% रहेगी इंडिया की। साथ ही साथ डब्ल्यूईएसपी ने मिड ईयर रिपोर्ट पब्लिश की फोरकास्ट की है, वो वर्ल्ड की इकोनॉमी कोविड 19 पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है उसके तहत श्रिंक होकर रह जाएगी। जो वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी है वो 3.2% तक, ऐसा एक्सपेक्टेशन है डब्ल्यूएसपी के द्वारा। चलते हैं आगे की तरफ, आगे की न्यूज में। तो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम हैज पार्टनर्ड विद फेडरल बैंक टू ऑफर कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ऑप्शन फॉर कस्टमर इन द इंडिया। तो जो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने पार्टनरशिप की है फेडरल बैंक के साथ कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट ऑप्शन के लिए। साथ ही साथ फेडरल बैंक के बारे में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वो जो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है वो है केरला में। फेडरल बैंक का जो एमडीसीओ है वो है श्याम श्रीनिवासन। और फेडरल बैंक की जो टैगलाइन है वो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फेडरल बैंक इंडिया का ही बैंक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि इसको कि ये फॉरेन का बैंक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द आरबीआई हैज एक्सटेंडेड, आरबीआई एक्सटेंड किया है इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड फॉर एक्सपोर्टर्स टिल 31 मार्च 2021। तो 2021 मार्च 31 तक ये एक्सटेंड किया गया जो एक्सपोर्टर्स के रिगार्डिंग इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड होता था उसको आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बेस्ड चैटबॉट पाई हैज बी लॉन्च्ड बाय द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट पाई लॉन्च किया है, एक आपका जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा एनपीसीआई के प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि फास्टैग, रुपए कार्ड, यूपीआई, इनके बारे में। अब चैटबॉट को बनाने में द चैटबॉट हैज बीन डेवलप्ड बाय द क्रोवर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बनाने वाली कंपनी का नाम है क्रोवर प्राइवेट लिमिटेड। एनपीसीआई के रेफरेंसेस में थोड़ी और इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, एनपीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। एमडीसीओ है दिलीप आसबे। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंकिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले मेंस एग्जामिनेशन में। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है विश्व मोहन महापात्रा। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एनपीसीआई के रेफरेंसेस में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। गवर्नमेंट हाइक मार्केट बोरोइंग लिमिट 12 लाख करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट ने हाइक की है जो लिमिट बोरोइंग की, वो बोरो कितना पैसा करेगी, 12 लाख करोड़ रुपीस करेगी। अब ये कहां से करेगी, किस थ्रू करेगी, तो वो करेगी ग्रॉस मार्केट बोरोइंग के थ्रू। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। द बोरोइंग इज डन थ्रू
the issue of dated securities, treasury bills, the purchase and sale of which is conducted by the आरबीआई ऑफ इंडिया। यानी आरबीआई की साइड से जो भी हम लोग को जैसे पता है आरबीआई अपने ऑपरेशंस करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आपने सुना होगा एमएसएस के बारे में। तो वैसे ही जो 12 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग करेगी वो करेगी किसके थ्रू? ग्रॉस मार्केट बोरोइंग के थ्रू, जिसमें डेटेड सिक्योरिटीज को ऑफर किया जाएगा, ट्रेजरी बिल्स को करा जाएगा और परचेज एंड सेलिंग इनकी चलेगी, जो भी गवर्नमेंट की मीट्स है, रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल, उसको पूरा करने के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। कमेंट सेक्शन में आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए, तो आंसर देंगे आप कि ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, अमाउंट कितना रहता है, और इसमें इसको कौन इशू नहीं कर सकता है। तो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट कितना है, कौन इशू करता है, और कितना टाइम पीरियड रहता है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आने वाली वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए सेशन को, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को भी अच्छा कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।